पूछिए और उससे रिलेटेड ही बात कीजिए। आप अपने हक और अधिकार महादलित दलित बना करके फिर अधिकार छीना गया, ये बहुत ही दुस्साहस का काम है। ये आसान नहीं है और आपको ये लगेगा, कभी इत्मीनान से सोचिएगा कि शायद हमारे कुव्वत में कमी हो गई, इसलिए हमको लोग धोखा दे रहे हैं। और आप एक कुव्वतवान समाज के लोग हैं। हम शुरू से देख रहे हैं, साथी या वक्ता बोल रहे थे कि भूमिहीनों की श्रेणी में अगर जातियां हैं, उसमें 5 समाज भी भूमिहीन में आते हैं। हमारे गांव में भी हर जगह है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1,000 परिवार हो जाएगा, तब किसी के पास 5 एकड़ जमीन मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। और इतना घूमते हैं हम देखते हैं कि 5 समाज में बंदलाल है, थोड़ी कुव्वतवान लोग हैं, और जहाँ हम गए उसका बोलते हम नहीं गए। और रेशम बाबू को देख रहे हैं, वो भी अच्छा किसान है, मगर मैं बताता हूँ कि 1,000 में 1 आध परिवार ऐसा है। क्या गलत है? ठीक है। और जब हम भूमिहीन हैं तो हमको दलित बनाया गया, अच्छी बात है, साधुवाद है, लेकिन दलित से हटाया गया तो अन्याय और जुल्म है। और इस अन्याय और जुल्म बाकी बोल रहे थे कि थाली दे करके 55 प्रकार का छीन लेना, यह अमानवीयता भी है, अन्याय भी है, जुल्म है। और मित्रों, एक बात बताना चाहते हैं, हमको इस बात की खुशी है कि जब शिक्षा मंत्री के रूप में लाखों शिक्षकों को बहाल करने का अवसर मिला, तो मैं घूमते घूमते पहली बहाली के बाद मतलब है, मैंने TR1 BPSC TR1 बहाली के बाद हम घूमते घूमते लक्ष्मी पूजा में दुर्गो पंचायत में, रघुनंदन जी का पंचायत, और दुर्गो पंचायत जब गए, वहाँ हम जब बैठे लक्ष्मी पूजा में मंदिर पर बैठा था, तो लोग बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए, हमको धन्यवाद, बधाई, आशीर्वाद देने लगे, कहने लगे कि देखिए हमारा वार्ड नंबर 11 है, कि रौनक है, वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 11 है, जहाँ लक्ष्मी मंदिर है। वार्ड नंबर 11 से 8 बच्चा BPSC किया है, कितना? 8। और 8 समाज का ही है। सच में हमको लगा कि परमात्मा अगर हमको कोई अवसर दिया है तो शायद इन्हीं मजलूमों के लिए दिया है कि एक समाज का एक वार्ड में 8 बच्चा शिक्षक हो गया। समझ लीजिए कि हमारी कितनी खुशी, हमको कितनी खुशी भी होगी। इस तरह से हमको लगता है दलितों में 5 समाज का बच्चा सबसे ज्यादा इस बार शिक्षक बना है। इसलिए जब ये छीन लिया गया ना आरक्षण को, तब हमको लगा रे बापी, तो हजारों लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी। आदेश भी दे दिया, हजारों लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी। तब चिंता हुई, हम भी लोगों से बात किया कि साहब, ये नेता को तो वोट का डर होता है, जब वोट का डर नहीं होगा तो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। वो लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के योद्धा है, गरीबों के प्रति दर्द है, उनको झेले हैं गरीबी को, इसलिए कोई पहला व्यक्ति इस देश में हुआ है नेता जो 5 समाज को पहचाना, रविंद्रनाथ जी को, उसका नाम लालू प्रसाद जी है, बोल चुके। आज इस सभा में पता नहीं किस कारण से 5 समाज को पहचानने वाला अगर कोई पार्टी खड़ी हुई, उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, और आपके सिंहेश्वर से विधायक बनाए, और देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाने के लिए सुपौल से MP का टिकट दिया। ये बात अलग है कि जीत नहीं पाए। देश का कोई नेता, कोई पार्टी उस सामान्य सीट से, समझ लीजिए वो जनरल सीट है, लोगों को, बड़ी जाति को गुस्सा भी था कि अरे भाई हम लोग को छोड़ करके वो दलित को दे दिया, मगर इसकी परवाह न करते हुए कि भाई नेता भी नाम देते सामान्य सीट है, जनरल सीट है, लेकिन एक 5 समाज के अब तो
नहीं है, उनको लड़ाई में मोटाने आना चाहिए है। हम तो आपके समाज के यहाँ क्यों हैं? मान लीजिए, क्योंकि यहाँ दर्द है, दुख है, इस दुख में तकलीफ में अगर हम परहेज करेंगे तो फिर हम इंसान बेकार है। और ये जाति व्यवस्था बनाई गई, आपने नहीं बनाई ना। नाक मुंह वाला इंसान, यही हमारे यहाँ अछूत होता है। इंसान हमारे धर्म में अछूत है, मगर कुत्ता भगवान। ये बात नहीं चलेगी ना। इसलिए इस तरह के व्यवस्था के खिलाफ सभी को बोलबंद होना चाहिए। जाति आपने नहीं बनाई, जाति जिनने भी बनाई उनकी गलती हुई, सबको इंसान नाकू वाला है। लेकिन जब बन गया हमारे हिंदू व्यवस्था में, तो कमजोर जाति जब तक ताकतवर नहीं होगा, ये न सिर्फ 5 सवाल कि जितना कमजोर जाति जब तक ताकतवर नहीं होगा, हाकिम कलेक्टर जज नहीं बनेगा, तब तक भारत माता ताकतवर नहीं बन सकती है। इसलिए जिन लोगों ने छल किया, अब समझ लीजिए, न्यायालय बहाना है भैया। सारे अधिकार एक तरह से चुन चुन करके न्यायालय के बहाने आपका खत्म किया जा रहा है। ये क्यों नहीं आप मान रहे हैं कि न्यायालय में आपकी हमें एक बार 1992 में दिया गया था, सरकार ने गहरी साजिश के तरह के मुताबिक छीन लिया गया। फिर 2015 में दिया गया है आरक्षण, और फिर जो है 2024 में वापस ले लिया गया। ये क्या आँख बिचौनी का खेल है? यदि हम उस कैटेगरी में आते हमारा सही साक्ष्य है हमारे पास, तो हमें दिया गया है, उसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। किसी को बगल में जो भी खड़े हैं बैठ जाइए, आप लोग बगल में जो भी खड़े हैं बैठ जाइए। आज 10 नवंबर को पटना आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम वहां पर 5 नवंबर से खड़ा रहेंगे। जब आइए जब जाइए, ये हमारा काम है। और जब आपकी ताकत में थोड़ी हम भी ताकत बन जाएंगे, तो प्रभु परमात्मा ने इसीलिए पैदा किया है सब। अगर 84 लाख योनि 84 लाख योनि होता है। नहीं होता। इसलिए ये लड़ाई, इस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं, तो हम आपको इतना यकीन के साथ कह सकते हैं कि मधेपुरा में जो आज हजार लोगों का जुटान है, इतना जुटाने का कुव्वत किसी पार्टी के संगठन को आसानी से नहीं होता। आज एक संदेश जाएगा मधेपुरा से, और हर सब जिला में लोग बैठा हुआ एक संदेश जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि मधेपुरा सबसे आगे रहेगा। एक संदेश जाएगा, क्या न्याय जुल्म हुआ है आज सब खत्म करके, तो केंद्र में बैठी सरकार, तुमको अधिकार है 9वीं अनुसूची में डलवाने का। सम्मानित इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय, खास करके हमारे आदरणीय जिला परिषद के उपाध्यक्ष माननीय रघुनंदन बाबू, साथ ही साथ आदरणीय हमारे राजीव राजा जी मुखिया जी, और साथ उनके अर्धांगिनी और हमारे संघर्ष के साथी रजनी के लगातार मुखिया हमारे महादलित फाउंडेशन कमेटी द्वारा आयोजित इस महाधरना कार्यक्रम के अध्यक्ष सुखदेव बाबू, संचालनकर्ता सह संयोजक जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुनंदन दास जी, प्रिय अनुज नेता हमारे पार्टी के करलाल शर्मा जी, मेरे साथ आए आलोक मुन्ना जी, प्रोफेसर रामेश्वर दास जी, रामस्वरूप शर्मा जी और अधिवक्ता रामचंद्र दास जी,
माताओं बहनों, पान समाज से जुड़े हुए और इनके